हेलो गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। हम लोगों ने क्लास में स्टार्ट किया था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो आज हम लोग उसी में आगे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। क्लियर है? आप सभी के गर्मी के मौसम में आई होप कि आप लोगों ने बड़े अच्छे से गर्मी का मौसम बिताया होगा, है ना। तो छुट्टी के साथ साथ पढ़ाई भी जरूरी है। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का सेक्शन बी। सेक्शन ए आप लोग खत्म हो चुका था जो एनसीईआरटी कॉर्नर था। आज सेक्शन बी स्टार्ट करेंगे एंड हम लोग उसमें अप्रॉक्स 15 क्वेश्चन को हम लोग डिस्कशन करेंगे। क्लियर है? ये देखिए यहाँ पे जो अब किताब आप लोगों के सामने भी होना चाहिए। कारण ये है किताब रहेगा सामने में, उसके बाद ही किताब से क्वेश्चन दे करके आप यहाँ पर उसका सॉल्यूशन देखेंगे, ठीक है। और जैसे बताएंगे उस तरीके से आप अपने कॉपी में जो है उसको मेंशन कर लेंगे, फेयर बना लेंगे। फेयर बनाने के बाद उसको पीडीएफ बना करके आप साइट पे अपलोड कर देंगे, क्योंकि आपका जो भी आप होमवर्क बना के लाएंगे अपलोड करेंगे उस सारे होमवर्क को यहाँ पे हम लोग बैठ करके उसको देखेंगे। और जिनका नहीं कंप्लीट होगा उनको एक पनिशमेंट मिलेगा, छुट्टी के बाद होगा। क्लियर है? आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो आते हैं हम आगे डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। देखिए तो इसमें जो है सबसे जो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि 2y - 6 = 0। 2y - 6 = 0 ये एक लाइन इक्वेशन लिखा हुआ है। बोला गया है कि y एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इंटरसेक्ट द y एक्सिस। क्लियर है? बोल रहा है कि y एक्सिस पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा ये, है ना। मतलब y एक्सिस पे कौन सा पॉइंट होगा, मींस कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम लोग को बोला गया है। हम लोग करेंगे क्या, सबसे पहले यहां से y का मान फाइंड करेंगे, उसको ग्राफ पेपर में जाएंगे और ग्राफ के उस लाइन को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। यहां से y का मान कितना आएगा 6/2, y का मान कितना आ गया 3 आ गया। तो आप लोगों को पता है जब y का मान 3 आ गया, y का मान जब 3 होगा इसको हम लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे, सॉरी नंबर लाइन नहीं कोऑर्डिनेट एक्सिस पे। तो y जब 3 आएगा, जरा हम लोग देखेंगे यहां पे y 3 जो है वहां पे x का मान कितना है, y एक्सिस पे x का मान हमेशा 0 होता है। ये जो पॉइंट होगा इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा, x का मान 0 होगा, y का मान कितना होगा 3 होगा। तो जो हमारा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर फर्स्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है 0,3। तो हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 0,3। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा पहला क्वेश्चन है। चलिए हम लोग जो है अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्वेश्चन बोल क्या रहा है, क्वेश्चन ये बोल रहा है x + 5 = 0, y - 4 = 0। क्लियर है? ये जो दोनों हमारा इक्वेशन है दोनों जो है आपस में कहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, मींस उसका कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम लोग को बोला गया है। अगर इसका कोऑर्डिनेट निकालना है तो क्या करेंगे हम लोग, इस दोनों इक्वेशन को कोऑर्डिनेट एक्सिस पे रिप्रेजेंट करेंगे। रिप्रेजेंट करके वहां से हम लोग x और y का मान फाइंड आउट कर लेंगे। अब यहां पर देखिएगा x का मान आएगा -5, y का मान आएगा 4। चाहे तो हम लोग कोऑर्डिनेट एक्सिस पे इसको बिना रिप्रेजेंट किए भी निकाल सकते हैं। x का मान -5 है, y का मान 4 है, तो हमारा डायरेक्ट आंसर कितना आ जाएगा -5, 4। जो हमारा ऑप्शन नंबर 2 में देखिएगा -5, 4 जो हमारा ऑप्शन है वो हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया आपको इस क्वेश्चन में। हम लोग आगे बढ़ते हैं एंड क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है कि एक इक्वेशन है y = mx + c। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ये जो इक्वेशन है इसके कितने सॉल्यूशन होंगे। और आप लोगों को बता रखे हैं पहले से जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है उनका सॉल्यूशन इनफाइनाइट नंबर होता है। तो y = mx + c का सॉल्यूशन कितना होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। नॉर्मल सा सवाल था ये। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर 4 है 4 में बोला जा रहा है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। ये हमारा आंसर हो जाएगा इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में जो है इसमें बोला गया है कि फाइंड द नंबर दैट गिव्स यू द सेम रिजल्ट वेदर यू डिवाइड इट बाय 5 और सबट्रैक्ट 5 फ्रॉम इट। अब कह रहा है कि ऐसा एक नंबर निकालिए, वो नंबर हमको नहीं पता, मान लेते हैं 100 कुछ होगा नंबर यहां पे। कह रहा है कि इसमें यदि हम 5 से डिवाइड करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा, एंड यदि ये नंबर यहां पर लिखा हुआ है, यहां जो नंबर लिखा हुआ है इसमें यदि हम 5 माइनस करेंगे तो भी क्या आएगा हमारा सेम रिजल्ट आएगा। तो हम लोग दो
बाई 5 इक्वल टू वाई और x माइनस 5 इक्वल टू वाई। दोनों को सॉल्व करेंगे, x एंड y का मान हमारा निकल जाएगा। लेकिन उतना करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे, जो हमारा चार ऑप्शन दे रखा है, चारों ऑप्शन का वैल्यू पुट आउट करके देख लेंगे कौन सा ऑप्शन में आ रहा है। तो जरा हम नजर दौड़ाएंगे ऑप्शन की तरफ, तो हमें लगेगा क्या कि जो ऑप्शन नंबर 4 है, ऑप्शन नंबर 4 में लिखा रखा है 6.25। जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे जो 6.25 लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर 4 में, यदि हम 6.25 में 5 से डिवाइड करते हैं तो क्या नहीं लग रहा है कि 1.25 आएगा? आएगा ना बिल्कुल। एंड दूसरा, यदि हम 6.25 में 5 को अगर माइनस करते हैं तो क्या आएगा? 1.25 आएगा। क्लियर है ये? तो डिवाइड करने पे भी 1.25 आ रहा है एंड सब्ट्रैक्ट करने पे भी कितना आ रहा है? 1.25 आ रहा है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है ये? आई होप समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 4। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है कि द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू कंसेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर 92। अब इसमें क्या है कि दो कंसेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर है, उसका स्क्वायर का सम कितना बोल रहा है? 92 बोल रहा है। नंबर निकालिए, आसान क्वेश्चन है ये। तो ऐसे वाले क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहले मानेंगे, क्या मानेंगे कि लेट फर्स्ट कंसेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर इक्वल टू x, सेकंड क्या मानेंगे? x प्लस 2 मानेंगे। देखिए क्या लिखे यहाँ पे? टू कंसेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर्स की x एंड x प्लस 2। यहाँ पे x प्लस 2 क्यों लिखे हैं? x प्लस 1 क्यों नहीं लिखे हैं? तो आप लोगों को पता होगा कि इवन नंबर के बीच में 2 का गैपिंग होता है। अगर पहला नंबर अगर x मानेंगे तो नेक्स्ट हमारा नंबर x प्लस 2 होगा, ना कि x प्लस 1 होगा। क्लियर है? तो जैसा क्वेश्चन में बोला है हम लोग सेम उसी तरीके से करेंगे। क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस। आप स्टूडेंट जरा बताएंगे आप इसमें स्क्वायर करेंगे तो कौन सा बड़ा होगा? स्वाभाविक सी बात है, यहाँ पे जो x है, x का स्क्वायर करेंगे छोटा होगा और x प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? ये बड़ा आएगा। स्वाभाविक सी बात है ये। x प्लस 2 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर और इसका वैल्यू कितना दे रखा है? 92 दे रखा है। हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ये हमारा a प्लस b का होल स्क्वायर पे आएगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस क्या आएगा? b स्क्वायर होगा। क्लियर है? यहाँ से माइनस x स्क्वायर से प्लस x स्क्वायर को हम लोग यहाँ पे कैंसिल आउट कर देंगे। यहाँ से जो है 4 है, इक्वेशन की साइड है उधर जाए कितना बन जाएगा? 92 माइनस 4 हो जाएगा। 92 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा? 88 बचेगा। यहाँ से 4 जाएगा इक्वेशन के उस साइड में, 4 डिवाइड हो जाएगा, कितना आ जाएगा? x का मान हमारा 22 आ गया। यदि x का मान 22 है तो x प्लस 2 का मान कितना आएगा? 22 प्लस 2 24 आएगा। हम लोग क्या लिखेंगे नीचे? Hence the required numbers be 22 and 24x। अब आप देखेंगे कुछ हम लोग ऑप्शन में जो हमारा है 22 and 24, ऑप्शन नंबर हमारा 4 है, तो 4 नंबर ऑप्शन में क्या हो जाएगा? हमारा इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आई होप समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 जो है, इसमें क्वेश्चन में क्या बोला है? एक सिल्क कोस्ट 6 टाइम्स एज मच एज लाइनेन। मतलब ये कोई फाइबर है, ठीक है, लाइनेन है, सेकंड क्या हमारा? सिल्क है। बोल रहा है कि सिल्क का जो कोस्ट है वो 6 टाइम्स है लाइनेन के। हम लोग मान लेंगे वहां पे कि लाइनेन का कोस्ट कितना है हमारा? 100 रुपीज है एंड सिल्क का कोस्ट कितना है हमारा? y रुपीज। क्लियर है? लेट द कोस्ट ऑफ लाइनेन and silk be x and y rupees respectively। क्लियर है ये? हम लोग क्या करेंगे? सिल्क एंड लाइनेन का x and y रुपीस की वैल्यू हम लोग यहाँ पे मान लेंगे। ठीक है? मानने के बाद क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन में बोल रहा है कि सिल्क का जो दाम है वो 6 गुना है लाइनेन से। तो सिल्क का कितना मान है हम लोग यहाँ पे? सिल्क का मान है y, तो y कितना हो जाएगा? 6 टाइम्स ऑफ x। ये हमारा इक्वेशन कितना आ जाएगा? फर्स्ट इक्वेशन हमारा आ जाएगा। क्लियर है? एंड इसके बाद क्या बोल रहा है कि एक आदमी जो है ना वो 188 रुपीज स्पेंड करता है
23 मीटर सिल्क खरीदने में और 50 मीटर लाइनिन खरीदने में। तो हम सेम काम वही करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन हमारा क्या बन जाएगा, अगर 1 मीटर का दाम 20, इसे बोला है 23 मीटर सिल्क खरीदना है ना, सिल्क का कितना मान है यहाँ पे 1 मीटर डाल देते हैं, 1 मीटर लाइनिन का एंड 1 मीटर ऑफ सिल्क का डाल देते हैं। तो हमारा जो है सिल्क हमारा 23 मीटर है, सिल्क का हम लोग माने हैं y, तो 23 इंटू वाई। देखिए यहाँ पे क्या है, 1 मीटर का दाम y रुपीज है, तो 23 मीटर का दाम कितना हो जाएगा, 23 इंटू वाई हो जाएगा। क्लियर है। उसके बाद इसे बोला है कि 50 मीटर लाइनिन, लाइनिन का दाम कितना माने हैं, 100 रुपीज माने हैं, तो कितना हो जाएगा, 1 मीटर का दाम 100 रुपया, तो 50 मीटर का दाम कितना आ जाएगा, 50 इंटू x 50x। क्लियर है। अब देखिए जब दोनों का हम लोग प्राइस ऐड करेंगे तो कितना आएगा, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, 188 रुपीज दिया हुआ है। क्लियर है ये। तो क्वेश्चन में क्या बोला है कि दोनों का पर मीटर चार्ज कितना आएगा, वो चार्ज निकालने के लिए इसमें बोला है, मतलब 100 का निकालना है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप इस वीडियो को पॉज करके पहले आप इसको कॉपी में नोट डाउन कर ले, फिर हम आगे की तरफ